नमस्कार दोस्तों, सीपीसीटी जनवरी 2023 के लिए जो हमारी कक्षाएं संचालित हैं उसमें हम लगभग अपनी 16 कक्षाएं पूरी कर चुके हैं। और नेटवर्क की जो कक्षाएं थी उसमें हमने पढ़ा है नेटवर्क के प्रकार के बारे में, हमने उसमें पढ़ लिया नेटवर्क के विभिन्न डिवाइसों के बारे में। आज हम पढ़ने वाले हैं विभिन्न नेटवर्क टोपोलॉजियों के बारे में, यानी कि विभिन्न नेटवर्क टोपोलॉजियाँ कौन कौन सी होती हैं। तो टोपोलॉजियाँ असल में होती क्या हैं? तो देखिए, टोपोलॉजी क्या होता है कि विभिन्न प्रकार के जो नोड्स होते हैं, शब्द पे गौर कीजिए, विभिन्न प्रकार के जो नोड्स होते हैं और विभिन्न प्रकार के जो टर्मिनल या फिर टर्मिनस जो होते हैं, इनको जोड़ने के लिए जिस प्रकार की टोपोलॉजी का प्रयोग किया जाता है वो नेटवर्क टोपोलॉजी हमारी कहलाती है। तो नोड्स क्या कहलाते हैं? देखिए, क्या होता है, किसी भी नेटवर्क से जुड़े हुए जो कंप्यूटर होते हैं वो क्या कहलाते हैं? नोड्स कहलाते हैं। और टर्मिनस क्या होता है कि वह अंतिम या वह प्रारंभिक बिंदु जहाँ से कोई नेटवर्क क्या होता है, शुरू होता है। तो अब हम इस श्रेणी में पढ़ेंगे विभिन्न नेटवर्क टोपोलॉजी। तो देखिए, नेटवर्क टोपोलॉजी कितने प्रकार की होती है? 5 तरीके की होती हैं। रिंग टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, मैश टोपोलॉजी, ट्री टोपोलॉजी, बस टोपोलॉजी। देखिए, इन सभी टोपोलॉजी का जो कार्य होता है बेसिकली डाटा का क्या होता है, आदान प्रदान करना ही इनका कार्य होता है, यानी कि डाटा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक संचालित करना ही इन टोपोलॉजी का क्या होता है, कार्य होता है। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग किसके बारे में बात कर लेते हैं? रिंग टोपोलॉजी के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। चलिए, सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं किसकी? रिंग टोपोलॉजी की। तो देखिए, रिंग टोपोलॉजी का जो नाम है रिंग, वो इसीलिए दिया गया क्योंकि इसका जो आकार होता है वो किसकी तरह होता है, ऐसे सर्कल इस नेटवर्क में बनता है, यानी कि एक रिंग की तरह आकृति इसमें निर्मित होती है। तो देखिए, इसमें होता क्या है कि जो विभिन्न जो नोड्स होते हैं, यानी कि जो विभिन्न कंप्यूटर होते हैं, वो एक दूसरे कंप्यूटर से इस तरीके से ऐड रहते हैं, यानी कि वो आपस में कैसी आकृति का निर्माण करते हैं? रिंग की आकृति का निर्माण करते हैं। वो इस तरीके से ऐड होते हैं। यहाँ पे हमें एक बात और देखनी पड़ेगी कि यहाँ पे जो डाटा का जो संचार होता है, यानी कि डाटा का जो प्रवाह होता है, वो सिर्फ एक ही दिशा में हो रहा है। देखिए, एक ही डायरेक्शन में होता है, यानी कि अगर इस नोड के पास, इस कंप्यूटर के पास कोई सा डाटा है, तो अगर वो डाटा इसके उपयोग का है तो ये रखेगा, और अगर इसके उपयोग का वो डाटा नहीं है तो ये क्या कर देगा, उस डाटा को आगे वाले कंप्यूटर की ओर बढ़ा देगा। इसमें किसी भी केंद्रीय कंप्यूटर की जरूरत नहीं होती है, यानी कि एक सेंट्रल सर्वर की जरूरत नहीं होती है। पर अगर सेंट्रल सर्वर नहीं है और ये सारे कंप्यूटर एक दूसरे से कनेक्ट हैं, तो देखिए, इसमें एक गलती क्या हो सकती है, इसमें खामी क्या हो सकती है कि मान लीजिए अगर इस वाले नोड में, इस वाले कंप्यूटर में किसी प्रकार की कोई गलती हो गई, तो वही गलती इसमें भी जाएगी और वही गलती इससे भी जुड़ी है और ये भी इससे जुड़ा हुआ है, यानी कि हमारा जो हमारी टोपोलॉजी है, पूरी जो हमारी व्यवस्था है, वो पूरी तरह से क्या हो जाएगी, खराब हो जाएगी। तो ये रिंग टोपोलॉजी की अच्छाई ये है कि इसमें देखिए, एक तो केंद्रीय सर्वर की जरूरत हमें नहीं पड़ती है ना, और डेटा का क्या होता है, आसानी से आदान नहीं, संचार हो सकता है, क्योंकि आदान प्रदान में क्या होता है, लेना भी है और देना भी है। पर इसमें तो डेटा का प्रवाह सिर्फ एक ही दिशा में हो रहा है। इसकी सबसे बड़ी गलती यह है कि ये एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, तो यदि एक में किसी प्रकार की कोई गलती हुई तो सारा नेटवर्क हमारा क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। चलिए, इसके बाद हम लोग क्या देख लेते हैं, स्टार टोपोलॉजी देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं? स्टार टोपोलॉजी देख लेते हैं। तो देखिए, स्टार टोपोलॉजी का जो नाम है स्टार टोपोलॉजी, वो इसकी आकृति के कारण ही पड़ा है, क्योंकि इसकी जो आकृति लगभग सितारे के समान ही इसकी आकृति है। तो देखिए, इसमें होता क्या है कि इसमें एक होस्ट कंप्यूटर होता है। क्या होता है? एक होस्ट कंप्यूटर होता है, होस्ट कंप्यूटर होता है, या फिर सेंट्रल सर्वर भी आप उसको बोल सकते हैं। इसी सेंट्रल सर्वर, इसी होस्ट कंप्यूटर से बाकी सारे नोड, यानी कि बाकी सारे जो कंप्यूटर होते हैं हमारे, वो क्या रहते हैं, कनेक्ट रहते हैं। इस तरीके से कनेक्ट वो रहते हैं। देखिए, सारे हमने कनेक्ट कर दिए। तो देखो, एक तरीके से पूरा इसने एक स्टार अपना बना लिया। अब देखो, इसमें होता क्या है कि जो डाटा का जो संचार होता है, डाटा का जो गमन होता है, वो इस होस्ट कंप्यूटर के माध्यम से होता है। यहाँ से डाटा इसको भी जाता है, यहाँ से डाटा इसको भी जाता है, यहीं से डाटा इसको भी जाता है और यहीं से डाटा इसको भी जाता है। तो इसकी एक अच्छाई क्या हो गई कि अगर इस वाले नोड में अगर किसी प्रकार की कोई खराबी हुई तो उसका प्रभाव बाकी जितने नोड हैं उन पे
नहीं पड़ेगा। लेकिन इसकी एक बुराई क्या हो गई कि अगर होस्ट कंप्यूटर खराब हो गया, अगर हमारा सर्वर ही खराब हो गया, सेंट्रल सर्वर खराब हो गया, तो बाकी हमारा जो नेटवर्क है पूरा क्या हो जाएगा, ध्वस्त हो जाएगा, पूरा बर्बाद हो जाएगा। तो ये क्या हो गई, हमारी स्टार टोपोलॉजी हो गई। और इन जो नोड्स होते हैं इनको कनेक्ट करने के लिए आपस में N1 केबल की आवश्यकता पड़ती है। किस तरीके की केबल की आवश्यकता पड़ती है, N1 केबल की आवश्यकता हमें यहाँ पे पड़ती है। चलिए, तो N जो नोड होते हैं हमारे, है ना, ये जो नोड होते हैं C हो या ना N हो कोई मतलब नहीं, अगर N नोड है तो उसको जोड़ने के लिए N1 केबल की आवश्यकता होती है। आगे इतनी बात समझ में आपको। चलिए अब हम लोग क्या देख लेते हैं, इसके बाद हम देख लेते हैं अपनी हमने रिंग टोपोलॉजी पढ़ ली, स्टार टोपोलॉजी पढ़ ली, अब हम क्या देख लेते हैं, बस टोपोलॉजी देख लेते हैं। कौन सी टोपोलॉजी को हम लोग देख लेते हैं, बस टोपोलॉजी को देख लेते हैं ना। तो बस टोपोलॉजी किस तरीके से कार्य करती है ये भी हम लोग देख लेते हैं। चलिए तो बात कर लेते हैं किसकी, बस टोपोलॉजी की। तो हमने बात कर ली किसकी, हमने रिंग टोपोलॉजी की बात कर ली, स्टार टोपोलॉजी की बात कर ली। अब हम लोग किसकी बात कर लेते हैं, बस टोपोलॉजी की बात कर लेते हैं। तो देखिए बस टोपोलॉजी में क्या होता है कि एक इस तरीके की लाइन होती है, इस लाइन को क्या कहते हैं, ट्रांसमिशन लाइन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, ट्रांसमिशन लाइन कहते हैं। लिख लीजिए अपनी अपनी कॉपी में कि ट्रांसमिशन लाइन किससे संबंधित है, तो बस टोपोलॉजी से संबंधित है। क्या है, ट्रांसमिशन लाइन। इस लाइन से क्या होते हैं, हमारे विभिन्न तरह के जो नोड यानी कि हमारे जो कंप्यूटर होते हैं वो कनेक्ट होते हैं, और इसी ट्रांसमिशन लाइन के माध्यम से डेटा का क्या होता है, संचार होता है। आ गई आपको इतनी बात समझ में, यानी कि इसमें जो महत्वपूर्ण जो चीज़ है वो क्या है, हमारी ट्रांसमिशन लाइन है। तो देखिए इसमें ट्रांसमिशन लाइन के माध्यम से नेटवर्क का संचार हो रहा है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, ब्रॉडकास्ट भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, ब्रॉडकास्ट भी कहते हैं, ब्रॉडकास्ट। और एक और चीज़ इसके आगे कहते हैं इसको ब्रॉडकास्ट नेटवर्क भी आप इसको कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं इसको आप, ब्रॉडकास्ट नेटवर्क भी कहते हैं। जो हमारा लोकल एरिया नेटवर्क होता है, जो हमारा लेन होता है, वो इसी सिद्धांत पे कार्य करता है। और इसमें इथरनेट वाला जो सिस्टम होता है, इथरनेट नेटवर्क जो होता है उसका इसमें यूज़ किया जाता है। किसका यूज़ इसमें किया जाता है, इथरनेट नेटवर्क का यूज़ इसमें किया जाता है। बस टोपोलॉजी की हमने बात कर ली, इसमें जो प्रोटोकॉल का यूज़ किया जाता है, इथरनेट प्रोटोकॉल का यूज़ इसमें किया जाता है। तो देखिए इसकी जो गलतियां हैं वो मैं आपको बता दूं कि इसमें सिर्फ एक ही लाइन का हमें यूज़, एक ही लाइन के माध्यम से, ट्रांसमिशन लाइन के माध्यम से पूरा डाटा, पूरा संचार हो रहा है। पर अगर इस ट्रांसमिशन लाइन में किसी तरह की कोई गड़बड़ी आ गई तो हमारा पूरा जो नेटवर्क है वो क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। तो ये किस तरीके के नेटवर्क डिवाइस, किस तरीके की टोपोलॉजी हो गई, हमारी बस टोपोलॉजी हो गई। चलिए आगे देख लेते हैं। हमने रिंग पढ़ ली, हमने स्टार पढ़ ली, हमने बस पढ़ ली। अब हम लोग पढ़ लेते हैं मैश टोपोलॉजी। किसके बारे में पढ़ लेते हैं, मैश टोपोलॉजी के बारे में पढ़ लेते हैं। तो चलिए मैं इसको मिटा देता हूँ और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ क्या, अपनी मैश टोपोलॉजी लिख देता हूँ। देखिए हम लोगों ने सुना है कि मैश जो होती है वो जो खाने की जो हमारी मैश होती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मैश टोपोलॉजी, मैश कहते हैं। जो खाने की जो मैश होती है, टेबल होती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, मैश कहते हैं। तो मैश टोपोलॉजी के बारे में हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं और चर्चा करते हैं किस पे, मैश टोपोलॉजी के ऊपर। चलिए मैश टोपोलॉजी की बात कर लेते हैं। तो मैश टोपोलॉजी का हमें क्या बनाना पड़ेगा, डायग्राम बनाना पड़ेगा। मैश टोपोलॉजी का जो डायग्राम है वो बहुत ज़्यादा क्या है, टफ है और बहुत ज़्यादा कचरे जैसा है, यानी कि हमें समझ में आसानी से नहीं आएगा। क्योंकि इसमें क्या होता है कि प्रत्येक जो नोड होता है वो हर कंप्यूटर से जुड़ा हुआ होता है, इस तरीके से वो जुड़ा हुआ होता है। तो इसमें क्या होता है कि ये इससे भी जुड़ गया, इससे भी कनेक्ट होगा, इससे भी होगा और इससे तो फिर ये होना ही है। इस तरीके से वहीं के वहीं ये वाला इससे भी कनेक्ट होगा, इससे भी कनेक्ट होगा और ये इससे भी कनेक्ट होगा। उसके बाद इस तरीके से ये क्या बन जाती है, हमारी मैश टोपोलॉजी बन जाती है। यानी कि कहने का जो हमारा तात्पर्य है कि इसमें जो नोड होता है, देखिए मान लीजिए खाने के टेबल पर हम लोग बैठे हैं, ये हमारी खाने की टेबल है, 2 लोग यहाँ बैठे हैं, 2 आमने सामने और 2 लोग यहाँ बैठे हैं। तो मान लीजिए अगर यहाँ खीर रखी है तो ये वाला जो व्यक्ति है ये खीर किस किस को दे सकता है, इन सभी व्यक्तियों को ये खीर अपनी पास कर सकता है। वैसे के वैसे ये वाला जो व्यक्ति है इस सब्जी को इन सभी व्यक्तियों को ये पास कर सकता है। तो मैश टोपोलॉजी में भी यही होता है कि प्रत्येक नोड जो है डाटा का संचार होता है प्रत्येक नोड को कर सकता है। और इसमें किसी भी केंद्रीय होस्ट की हमें आवश्यकता, यानी कि सेंट्रल कंप्यूटर की हमें आवश्यकता नहीं पड़ती है। पर इसकी एक खामी ये हो जाती है कि अगर ये वाला नोड भी खराब हुआ तो सारे नोड देखिए इससे कनेक्ट हैं, तो पूरा का पूरा हमारा नेटवर्क जो है वो खराब हो जाएगा, पूरी की पूरी टोपोलॉजी हमारी खराब हो जाएगी। तो जो मैश टोपोलॉजी होती है वो 2 तरीकों की होती है। पहली जो टोपोलॉजी हमारी होती है वो होती है हमारी पूर्ण मैश टोपोलॉजी,
क्या होती है, पूर्ण मेश टोपोलॉजी, और दूसरी जो होती है वो हमारी क्या होती है, आंशिक मेश टोपोलॉजी। तो इस पे भी ध्यान दे लीजिए कि पूर्ण मेश टोपोलॉजी होती है वो कैसी होती है, और आंशिक जो टोपोलॉजी होती है वो कैसी होती है। देखिए पूर्ण मेश टोपोलॉजी में क्या होता है कि ये सारे नेटवर्क एक दूसरे से आपस में जुड़े हुए होते हैं, और आंशिक टोपोलॉजी में क्या होता है कि हर नोड कम से कम एक दूसरे नोड से जुड़ा हुआ होता है। यानी कि ये वाला कंप्यूटर है तो कम से कम ये इससे जुड़ा हुआ होगा, बाकियों से पता हो ना हो, इसको क्या कहेंगे, आंशिक कहेंगे। और अगर ये सभी से जुड़ा हुआ है तो इसको क्या कहेंगे, पूर्ण मेश टोपोलॉजी कहेंगे। तो ये क्या हो गई, हमारी मेश टोपोलॉजी हो गई। अब हमारी सिर्फ बाकी रह गई है ट्री टोपोलॉजी। तो ट्री टोपोलॉजी पे भी हम लोग क्या कर लेते हैं, चर्चा कर लेते हैं। चलिए ट्री टोपोलॉजी पे हम लोग बात कर लेते हैं। तो देखिए इसका जो नाम है वहीं से स्पष्ट है कि इसकी जो आकृति होगी कहीं ना कहीं पेड़ के समान होगी। जिस तरीके से ये पेड़ होता है, पेड़ में तना होता है, तने की जो जड़ होती है, फिर वहाँ से इस तरीके से शाखाएं निकली हुई होती हैं। इन्हीं शाखाओं के माध्यम से पूरे जो पेड़ होता है उसको फल और जो भी पानी वगैरह है, खाद वगैरह है, वो मिलती है। वैसे के वैसे संबंध इसमें भी होता है कि इसमें एक होस्ट नेटवर्क होता है, उस होस्ट नेटवर्क के माध्यम से जितने भी नोड वगैरह जो हमारे नोड जो कनेक्ट होते हैं उनको क्या मिलता है, डेटा का संचार होता है। सिर्फ एक ही होस्ट के माध्यम से सारे नेटवर्कों को क्या होता है, डेटा का संचार होता है। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, ट्री टोपोलॉजी भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें शाखाएं बट जाती हैं। तो ये क्या हो गई, हमारी महत्वपूर्ण टोपोलॉजियाँ हो गई। देखिए यहाँ से क्वेश्चन सीपीसीटी की आपकी जो एग्ज़ाम है उसमें आना ही है, पटवारी की एग्ज़ाम है उसमें भी आना है, क्योंकि नेटवर्क बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और नेटवर्क टॉपिक से हमने 3 टॉपिकों को कंप्लीट कर लिया है। हमने नेटवर्क के प्रकार कंप्लीट कर लिए हैं, हमने नेटवर्क के डिवाइस कंप्लीट कर लिए हैं, और आज हमने क्या पढ़ ली, नेटवर्क की टोपोलॉजियाँ भी पढ़ ली हैं। तो यहाँ से आपको क्वेश्चंस आएंगे, इस बात की मैं गारंटी लेता हूँ, और अब आप लोगों से वो क्वेश्चन भी आसानी से बनेंगे। तो आज की कक्षा में इतना ही। अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।